बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ पफ़ पेस्ट्री की डो लेकर कि किस तरह हम घर में इजीली पफ़ पेस्ट्री की डो तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 4 कप आटा लिया है। 400 ग्राम हमने बटर लिया है जो कि अनसॉल्टेड है, और ये थोड़ा सा हमने अपने डो के अंदर हम डालेंगे। ये बटर है। चंद कतरे लेमन जूस के हैं और तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, नमक। चलिए अब तैयार करते हैं हम पफ पेस्ट्री की डो। देखिए, सबसे पहले ये हमने बटर लिया है जिसको हम इस तरह मैश कर लेंगे स्पून की मदद से। अब इसे हम आटे में डालेंगे। अब नमक डालेंगे। अब इसे हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम फ्रिज के ठंडे पानी से हम इसे गूंदेंगे, जिसमें हमने आइस पहले से ही डाली हुई है। देखिए, अब अच्छे से हमारा ये आटा गूंद चुका है। अब इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब हमने आटे को फ्रिज में रखने के बाद अब यहाँ अपने बटर को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से इसको क्रश कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से क्रश हो चुका है। अब हम इसे भी तैयार करते हैं, इसकी डो भी। अब सबसे पहले हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, नमक डालेंगे और तकरीबन हम इसमें आधे कप के बराबर आटा डालेंगे, पर्पस फ्लोर। अब इसे भी हम अच्छे तरीके से हाथ से गूंदेंगे।
देखा, अब तकरीबन इसे भी 15 से 20 मिनट तक हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। देखिए तकरीबन हमने 15 मिनट के बाद ये हमने आटा जो हमने फ्रिज में रखा था डो, वो निकाल लिए। इसको इस तरह हम बेल लेंगे। देखिए इसको इस तरह बेल लिया है। अब हम इस पे बटर रखेंगे। देखिए हमने इस तरह ये बटर रख लिया है। अब इसको हम इसकी तह लगाएंगे। देखिए ऐसे। इस तरह इसको हाथ से थोड़ा सा दबाएंगे। इसको हाथ से इस तरीके से दबाएंगे हल्के हल्के। इसी चौकोर शक्ल में हम रखेंगे इसको और इस तरीके से हल्के हल्के हम दबाते रहेंगे। थोड़ा सा इस पे आटा डाल के हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। फिर दबाव बिल्कुल नहीं देंगे हम, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसे इसी तरीके से बेलना है। देखिए अब अच्छे से हमने इसको इस तरह कर लिया है। अब दोबारा हम इसकी तह बनाएंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए तह बन चुकी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए अब तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। फिर आगे का हम प्रोसीजर दिखाते हैं। देखिए 15 मिनट के बाद ये हमने फ्रीजर से फिर दोबारा आटा निकाल लिया है। फिर हम इसे बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे गूंदेंगे, बेलेंगे। अब इसकी दोबारा तह बनाएंगे हम इसी तरह ही। फिर दोबारा इसे हम फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट के बाद हमने आटा दोबारा निकाल लिया है। अब दोबारा हम इसको इसी तरह बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। देखिए दोबारा ये हम इसको फोल्ड करने जा रहे हैं। और इसे हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसे दोबारा निकाला है फ्रिज से। अब दोबारा हम इसे इसी तरीके से करेंगे।
3 बार हम इसे इसी तरीके से हम फोल्ड करके रख चुके हैं। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है इसे, इसी तरीके से हल्के हाथ से हमें करना है। खुश्की लगाते रहिएगा और इस तरीके से हल्के हाथ से इसको करते रहिएगा। देखिए कितनी अच्छी सी इस पे लेयर बन रही है। देखिए इसे हमने दोबारा फ्रिज से निकाल लिया है। अब दोबारा हम इसको उसी तरीके से हम करेंगे। इस तरह खुश्की डालकर हम इसे बेलेंगे। अभी बिल्कुल ये हम लास्ट बार हम ये कर रहे हैं। अभी चौथी बार हम इसे फ्रिज में रखेंगे उसी तरीके से। फिर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हमने ये शेप तैयार करी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है। बहुत अच्छी से हमारी ये पफ पेस्ट्री की शीट्स तैयार हो रही हैं। अब इसे हम लास्ट बार रख रहे हैं फ्रिज में। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने इसे निकाल लिया है। अब दोबारा इसी तरीके से हम हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं इसकी। देखिए जी ये हमारी पफ पेस्ट्री की शीट्स तैयार हो गई है। आप इसे फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र कीजिएगा और जब दिल चाहे आप इसे निकालिएगा। बस आप जब भी फ्रिज में रखें आप इसको जिप वाली शॉपर में करके उस पर खुश्की वगैरह डालकर आप इसे रख सकते हैं। तकरीबन 6 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको बनानी हो आप निकालिए इसे, मीठा बनाइए, नमकीन बनाइए, जिस तरह चाहे आप इसे यूज़ कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।